अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है इंतकाम और मुझे इस नॉवल की रिक्वेस्ट की थी ड्रीम गर्ल ने। आई होप आपको और आप सबको ये नॉवल पसंद आएगी। तो करते हैं हम स्टार्ट। नॉवल नेम है इंतकाम बाय सोहा खान, एपिसोड 1। अरे वकील साहब, हम आपको बड़े प्यार से कह रहे हैं छोड़ दे इस केस को, वरना फिर जो हम करेंगे वो आपको कुछ खास पसंद नहीं आएगा। एक 40-45 साल शख्स चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लाए सामने वाले शख्स को देखते हुए बोल रहा था, जबकि सामने बैठा वजूद अपने चेहरे पर इत्मीनान लिए इसको इस तरह इग्नोर कर रहा था जैसे उसके खुद के सिवा कोई कमरे में मौजूद ही ना हो। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, पैसे लो और बंद कर दो इस केस को। तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम देंगे, बकरी जिंदगी ऐश करोगे, इतना माल लमात करके देंगे तुम्हें। यहाँ जिस तरह लिखा है मैं उस तरह ही पढ़ रही हूँ कि वो शख्स अपने आप को इस तरह इग्नोर होता देखकर अब की बार गुस्से में बोला, देखिए साहब, मुझे आपके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। आप अपने हराम के पैसे अपने पास रखें। मुझे आपके इन हराम के पैसों पर अपनी ज़िंदगी ऐश में नहीं गुजारनी और यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। और हाँ, रही बात केस छोड़ने की, तो वो मैं नहीं छोड़ रहा, चाहे आप कुछ भी कर लें। अब की बार सामने बैठा वजूद अपनी गहरी काली आंखों को सामने वाले शख्स पर गाड़ कर सर्द लहजे में बोला और वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गया। वो शख्स भी अपने दिल में अपनी बेइज्जती का बदला लेने का अज़म करके गुस्से से उठता ऑफिस से बाहर निकल गया। पीछे बैठे उसने गहरा सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया, फिर वापस से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मोटे जिन, वापस करो मेरी चॉकलेट। अपनी खा ली और अब मेरी भी खा रहे हो मोटे। आज भाई को आने दो, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी मोटे जिन, फिर देखना कैसे मार पड़ती है तुम्हें। वो भागते हुए चीख रही थी, लेकिन आगे भागने वाला वजूद तो अपने कान बंद करके चॉकलेट को मुंह में ठूसते हुए गेट से बाहर निकल गया। लेकिन जाने से पहले चॉकलेट का खाली पैकेट उस पर फेंकना नहीं भूला था। साथ ही उसने अपने दांतों की नुमाइश करते जलती पर तेल फेंका। वैसे गेट से बाहर निकलता देखकर अपने दिल में ही उसे कई अलकाब से नवाजते पैर पटकते हुए मुंह बनाकर वापस अंदर की तरफ बढ़ गई। मॉम देखिए, अपने इस मोटे काले जीन को, मेरी भी चॉकलेट खा गया। वो भाई मेरे लिए लाए थे। अंदर आते ही वो लाउंज में रखे सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए अपनी मॉम से बोली, जो सोफे पर बैठी टीवी पर कोई शो देख रही थी, कोई बात नहीं, भाई से कहना और वो ले आएगा आते हुए। उसकी मॉम ने उसे देखते हुए प्यार से कहा। वो जानती थी ये लड़ाई और शरारतें रोज़ का मामूल है इस घर का। कहती हूँ भाई को, लेकिन इस मोटे को मज़ा चका कर रहूँगी मैं भी। वो अपना फ़ोन अपने पैंट के पॉकेट से निकालते हुए बोली। भाई को 2 चॉकलेट लाने का बोलकर वो टीवी देखने लगी, जहाँ अब खबरें लगी हुई थी जिसमें बताया जा रहा था कि दी ब्लैक हार्ट नाम की माफिया गैंग ने एक कोर्ट में ब्लास्ट किया, जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए और कुछ की मौत हो गई। ओ मॉम, बॉस, माल हम तक पहुंचने से पहले ही पुलिस कमिश्नर बाहर के हाथ लग गया है। तुम लोग कहाँ मरे हुए थे उस वक्त? किस लिए इतने लोग पीछे थे? मैंने भेजा था। मेरा इतना नुकसान करा दिया तुम लोगों ने, बेवकूफ़ इंसान। तुम लोगों की वजह से करोड़ों खो दिए हैं मैंने। वो इतने सर्द लहजे में दहाड़ा कि एक पल को सामने खड़े शख्स का पूरा वजूद हिल गया। वो बॉस, वो हम ठा इस शख्स की बात मुकम्मल करने से पहले ही एक गोली इसके दिल के मुकाम पर लगी, जिससे वो एक चीख में ही मुर्दा हो गया और खून इसके जिस्म से उबल उबल कर फर्श को भिगोने लगा। मुझे बुज़दिल लोग अपनी गैंग में नहीं पसंद। बाकी लोगों का अभी यही हाल होने वाला था। वो शख्स सफाकी से कहता उसे मुर्दा वजूद को देखते कमरे से बाहर निकला और मुलाजमों को कमरा साफ करने का बोलकर दूसरे कमरे में चला गया। एजेंट, मैं आपको ये केस दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस केस में अपना बेस्ट दें। आपने पहले भी बहुत अच्छे से सब केस को देखा है। मुझे इस केस का भी रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए। मुझे नाउम्मीद मत करिएगा। एक रौबदार आवाज़ कमरे में गूंजी। आप मेरी वजह से कभी नाउम्मीद नहीं होगे सर, ये मेरा वादा है आपसे। सामने से एक तहमिल भरा जवाब आया। एजेंट, अब आप तैयार हो जाइए। मैं कुछ अहम बातें बताता हूँ आपको, जो आपके लिए इस केस को हल करने में मददगार साबित होगी। सर ने अपनी कबर्ड की जानिब बढ़ते हुए कहा और उसे अपने पीछे आने का कहा। ओके सर। ब्लैक पैंट शर्ट पहने, अपने गोल्डन बालों को पोनी में कैद किए, अपने परकुशिश चेहरे पर ब्लैक गोगल्स लगाए, वो इंतहाई खूबसूरती से पॉकेट्स में हाथ डाले राहदारी से चल रही थी।
मैम रुकिए, प्लीज़ अंदर मत जाइए। इसके पीछे भागता हुआ मैनेजर उसे ऑफिस में जाने से रोक रहा था, मगर वो इसकी किसी भी बात पर कान धरे बगैर आगे की जानिब बढ़ रही थी। इसकी हील्स की टिक टिक पूरी राहदारी में गूंज रही थी। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और वो ऑफिस के अंदर दाखिल हुई। सामने टेबल के पीछे बैठे शख्स ने लैपटॉप से नज़र हटाकर सामने देखा, जहाँ एक खूबसूरत और मॉडर्न लड़की खड़ी थी। सर, मैंने मैम को रोका था, मगर ये सुन ही नहीं रही थी मेरी बात, पीछे से आते मैनेजर ने उसे बताया, जो अब लड़की को छोड़कर मैनेजर को घूर रहा था। मैम प्लीज़ आप बाहर आइए, मैनेजर ने उसके घूरने पर लड़की से कहा, मगर वो अपनी जगह से ना हिली। तुम जाओ, इसने मैनेजर को बाहर जाने का इशारा किया तो मैनेजर सर हिलाते बाहर निकल गया। वो लड़की आहिस्ता से चलती टेबल के सामने वाली कुर्सी पर जाकर टांग पर टांग चढ़ाकर बैठ गई। इसका एटीट्यूड ऐसा था जैसे पूरी दुनिया फतेह करके आई हो। इस शख्स ने आईब्रो झुकाकर उसे अपनी नीली आंखों से देखा, जैसे पूछ रहा हूँ क्या चाहिए। द ग्रेट डेविल, इसने टेबल के ऊपर से पेपर वेट उठाकर हाथ में घुमाते हुए कहा, जबकि सामने वाला इसके मुंह से लफ्ज़ सुनते हैरान हुआ था, क्योंकि बहुत ही कम माफिया की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही जानते थे कि वह ही द ग्रेट डेविल है। कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आई हो? इसने अपने अजली, सख्त और सपाट लहजे में कहा। मैंने सुना है कि तुम कमिश्नर बाबिर के साथ सबसे बड़े दुश्मन हो, क्योंकि इसने तुम्हारा करोड़ों का माल अपने कब्जे में कर लिया है। मैं ज़्यादा नहीं, बस तुम्हारी गैंग में शामिल होना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी इसे कुछ पुराने ज़ख्मों का हिसाब लेना है। इसने नज़रें टेबल पर गोल गोल घूमते पेपर वेट पर जमाते हुए जवाब दिया। इसकी बात सुनते सामने वाला बेसाख्ता कहकहाँ लगा गया। इसके कहकहाँ लगाने पर इसने अपनी नज़रें इसके चेहरे पर उठाई तो खुद को इसके डिम्पल्स में खोता महसूस किया, मगर जल्दी खुद को संभालते हुए से नज़रें फेर गई। तुमने मेरे बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली है, मगर ये पता नहीं किया कि मैं अपनी गैंग में लड़कियों को नहीं लेता। तुम्हें बाबर से मसला है तो खुद निपटाओ, इसने वापस से सपाट लहजे में कहा। अगर तुमने मुझे ना लिया तो मैं आर्मी को बता दूंगी तुम्हारे बारे में। इस लड़की ने मुस्कुराते हुए से धमकी दी। और तुम्हारे यकीन कौन करेगा? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इसने गौर से इस लड़की के चेहरे को देखते हुए पूछा। हाँ, ये वीडियो, इसने कहते साथ अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल कर उसके सामने किया, जहाँ अभी 2 मिनट पहले की वीडियो चल रही थी, जिसमें डेविल इसके मुंह से अपना नाम सुनते चौंका था, जिससे साफ मालूम हो रहा था कि वही डेविल है। बाकी आगे की भी वीडियो थी। आज पहली मर्तबा द ग्रेट डेविल को किसी लड़के ने खुद से इम्प्रेस होने पर मजबूर किया था। ठीक है, मगर मेरी गैंग में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जो बहादुर हो, जिन्हें मौत का खौफ ना हो, और मेरे साथ मखलिस लोग, बाकी लोगों की कोई जगह नहीं है। डेविल ने उसे गौर से देखते हुए कहा, अगर मुझे मौत का खौफ होता तो मैं यहाँ तुम्हारे सामने ना बैठी होती, और मखलिसी का मुझे इल्म नहीं। वो लापरवाही से कहती एक मरतबा फिर से पेपर वेट उठाकर उंगलियों में घुमाना शुरू कर चुकी थी। एक केस दूंगा तुम्हें, अगर तुमने इसे सॉल्व कर लिया तो तुम मेरी गैंग का हिस्सा हुई, वरना तुम अपना रास्ता ढूंढ लेना। डेविल ने नजरें उसके चेहरे पर रखते हुए बात की। साथ ही वो इसके तासीरात का भी जायजा ले रहा था। वो जानना चाहता था कि वो सच में इसकी गैंग के काबिल है या नहीं। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, इसने डेविल की बात मानते हुए सर हिलाया। ओके, फिर कल तुम्हें केस की डिटेल्स मिल जाएगी, डेविल कहते अपने लैपटॉप पर झुक गया था, जिसका साफ मतलब था तुम जा सकती हो। वो भी एक नज़र डेविल पर डालती वहाँ से उठ गई, और जैसे आई थी वैसे ही पैंट की पॉकेट में हाथ डाले वहाँ से निकल गई। इस लड़की पर नज़र रखो, ये मुझे ठीक नहीं लगती। कैब में बैठते उसके कान में लगे आले से इसे डेविल के ये अल्फाज सुनाई दिए तो वो हल्का सा मुस्कुरा दी। इसकी मुस्कुराहट काफ़ी अजीब थी, जिसमें कहीं राज पोशीदा थे। अब वो राज क्या थे, ये तो वक्त बताने वाला था। अगले दिन सुबह इसके अपार्टमेंट के बेल बजी तो वो कॉफ़ी का मग साइड पर करती उठकर दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाज़ा खोलते इसने आसपास देखा, जहाँ कोई नहीं था। वो हैरत से दरवाज़ा वापस बंद करने लगी जब उसकी नज़र नीचे पड़े कागज़ पर गई। इसने नीचे झुककर इसे उठाया और दरवाज़ा बंद करते वापस अंदर की जानिब बढ़ गई। इसने कागज़ खोल कर देखा तो इसमें एक जगह का पता लिखा हुआ था। ये किस जगह का पता है? इसने कागज़ को इधर उधर पलट कर देखा, मगर उसे कुछ भी दिखाई ना दिया। एक केस दूंगा तुम्हें, अगर तुमने इसे सॉल्व कर लिया तो तुम मेरी गैंग का हिस्सा हुई, वरना तुम अपना रास्ता ढूंढ लेना। कल तुम्हें केस की डिटेल्स मिल जाएगी। अचानक इसके दिमाग में डेविल की कही हुई बात आई। ओह, तो इधर जाना है मुझे केस के लिए। इससे सर हिलाया और एक मरतबा फिर से वह एड्रेस पढ़ा।
वो कागज़ वही टेबल पर रखते अपने रूम में तैयार होने गई। 10 मिनट बाद वो ब्लू जीन्स के ऊपर वाइट टी शर्ट पहने, आंखों पर गॉगल्स लगाए रूम से बाहर निकली। फ़ोन से कैब मंगवाते हुए वो अपने अपार्टमेंट से निकल गई। चंद ही मिनट बाद कैब आ चुकी थी, जिसमें सवार होते वो दिए गए एड्रेस की तरफ बढ़ गई। वो जगह ज़्यादा दूर नहीं थी, बस 20 मिनट में ही वो वहाँ पहुँच गई थी। इसने कैब से बाहर निकलकर देखा, सामने ही म्यूजियम बना हुआ था जहाँ उसे जाना था। वो म्यूजियम के अंदर दाखिल हुई थी, मगर अब खामोशी खड़ी रही, आसपास देख रही थी, क्योंकि उधर उसने क्या करना था ये इस कागज़ पर लिखा हुआ नहीं था जो इसे दिया गया था। अभी वो इससे ही खड़ी थी जब अचानक कोई इससे टकराया। वो पीछे मुड़कर उस शख्स को कुछ कहती, इससे पहले ही उस शख्स ने इसका हाथ पकड़कर कुछ थमाया था। इसने हैरत से अपने हाथ में कागज़ को देखा। फिर जब वो वापस पीछे मुड़ी तो वहाँ वो शख्स नहीं था। शायद अगला क्लू इसमें मौजूद हो। इसे सोचते हुए वो कागज़ खोला जहाँ पर इसी म्यूजियम का नक्शा बना हुआ था। इस नक्शे पर एक जगह लाल दायरा बना हुआ था। वह समझ गई थी कि इसे अब इसी जगह जाना है, आगे का काम वही होगा। वो नक्शा देखते आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती सामने की जानी पड़ रही थी, जहाँ पर एक राहदारी बनी हुई थी। वो साथ इस बात का भी ख्याल रख रही थी कहीं कोई इसे देख ना ले। सबसे छुपते आखिर वो राहदारी पार कर गई। आगे 2 रास्ते बने हुए थे। इसे नक्शे में देखा, फिर दाएं जानी चल पड़ी। दाएं जानी भी एक राहदारी थी, जिसके आखिर में एक दीवार बनी हुई थी, जिसके पीछे वो जगह थी जिसको सर्कल किया गया था। इसने अभी पहला कदम ही रखा था, उस राहदारी में रखा था कि सामने खड़े गार्ड्स को देखकर वो वापस से दीवार के पीछे हुई और इन गार्ड्स के इधर उधर होने का इंतजार करने लगी। 10 मिनट बाद एक शख्स उसके पास से गुजरा और एक कागज़ उसकी मुट्ठी में दे गया, मगर कुछ बोला नहीं। वो हैरान थी। उस शख्स ने गार्ड्स के पास जाकर इन्हें कुछ कहा तो वो इसके साथ वापस आए। वो इनको अपनी जानी बाता देखकर एक साइड पर छुप गई थी। वो गार्ड्स इसके पास से गुजरे तो वो जल्दी से इस दीवार के सामने गई। शायद ये डेविल का ही कोई आदमी था जिसने गार्ड्स को मेरे रास्ते से हटाया, इसने सोचा। फिर इस दीवार के पास गई। अब वो ये सोच रही थी कि इस दीवार को पार कैसे किया जाए। इसने दीवार को खटखटा कर चेक किया, फिर उसे इधर उधर धकेला, जिससे वह एकदम खुल गई। इसके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आई। वह अंदर दाखिल हुई तो आसपास देखकर हैरान हुई थी। हर जगह लॉकर ही लॉकर बने हुए थे। पीछे वो दीवार में बना दरवाज़ा फिर से बंद हो चुका था। इसने अपनी पैंट की पॉकेट से वो नक्शा निकाला, फिर एक मर्तबा वापस से उसे गौर से देखा, क्योंकि अब वो इस बात से कंफ्यूज थी यहाँ पर क्या करना है। नक्शे को सही से देखा, मगर वहाँ से उसे कुछ नहीं मिला। फिर उसने उस शख्स को दिया हुआ कागज़ खोला, जहाँ काफ़ी अजीब सा कुछ लिखा हुआ था, ग्यर्टिसम आटा निपोआ। इसने कागज़ पर लिखे हुए लफ्ज़ दोहराए जो इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आए थे। फिर इसने वो कागज़ अपनी पॉकेट में डाल दिया। आखिर इसने गौर से कमरे का मुआयना किया, जब अचानक उसकी नज़र एक लॉकर के लाल दरवाजे पर गई। वो लॉकर बाकी सबसे अलग था, क्योंकि बाकी सब लॉकर्स का कलर सिल्वर था। वो इस लॉकर के सामने जाकर खड़ी हुई, जिस पर एक कीबोर्ड बना हुआ था और ऊपर ही एक छोटी सी स्क्रीन बनी हुई थी। अब इसमें क्या लिखना है, उसने झुंझला कर बड़बड़ाई। जब फिर उसे वो आखिरी वाला कागज़ याद आया जिसमें लिखे अल्फाज उसे समझ नहीं आए थे। इसने अपनी पॉकेट से वो कागज़ दोबारा निकाला, फिर इस पर लिखे अल्फाज सामने बने बोर्ड पर लिखने लगी। लिखकर इसने ओके का बटन दबाया। जब सामने बनी स्क्रीन पर पासवर्ड गलत लिखने का इशारा हुआ, ऊपर ही एक छोटे से डिब्बे में एक वार्निंग लिखा आया, ओह नो, मेरे पास बस एक ही वार्निंग बची है, अगर अब पासवर्ड गलत हुआ तो पकड़ी जाऊंगी। इसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींची। अब वो फिर से इस कागज़ को पकड़ के गौर से देख रही थी। आखिर 10 मिनट अपना दिमाग लड़ाने से इसे जवाब मिल ही गया। इन लफ्ज़ों को अगर उल्टा करो तो ओपन इट आ मिस्ट्री बनता था। इसने जल्दी से ये की बोर्ड पर टाइप किया तो वो लॉकर क्लिक की आवाज़ से खुल गया। अंदर एक पुतली रखी हुई थी। इसने हाथ बढ़ाकर वो उठाई, जिसमें से मोतियों जैसा कुछ पड़ाव महसूस हुआ। इसके दिल में तहज्जुस हुआ तो इसने खोल कर देखा, जहाँ इसकी नज़र चमकते हुए खूबसूरत से सफ़ेद हीरो पर पड़ी। इन हीरो का अब क्या करना है मुझे? या अल्लाह, कहीं इस टेबल ने मुझसे चोरी तो नहीं करवानी थी, बल्कि करवा ली। इन हीरो को दिखाने के लिए तो इसने मुझसे ये मेहनत करवाई नहीं होगी।
ऑफ कोर्स मुझे ये चुरानी ही है। इसे परेशानी से मुंह के जावे बिगाड़ते हुए कहा, फिर अल्लाह के नाम लेती वो पुटली उठा ली। फिर वो लॉकर वापस से बंद करने लगी। लॉकर बंद करते आहिस्ता से वो उस दीवार से बाहर निकली। शुक्र था कि वो गार्ड वहाँ पर नहीं था, वरना अब की बार ज़रूर मारी जाती। वो जल्दी से वहाँ से निकलते हुए राहदारी में आहिस्ता से चलने लगी। अचानक ही उसे अपने पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनते वो दांत पीस गई थी, क्योंकि इसे मालूम था वो पकड़ी जाएगी। ओए लड़की, कहाँ से आ रही हो तुम और कौन हो? इसे अपने पीछे से एक सख्त आवाज़ आई तो वो वहीं रुक गई। वो मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी तो इधर ही आ गई, सॉरी। इसने पीछे मुड़ते हुए चेहरे पर मासूमियत सजाए जवाब दिया तो उस शख्स ने सर दबाए उसे गौर से देखते हुए कुछ देर बाद सर हिलाया। इसने एक गहरी सांस लिया और फिर म्यूजियम के उस हिस्से में पहुंची जहां पर बाहर जाने का दरवाज़ा था। वो इस म्यूजियम से बाहर निकलकर रोड में खड़ी हो गई जब एक ब्लैक कलर की गाड़ी बिल्कुल इसके सामने आकर रुकी। इसने हैरत से उस गाड़ी को देखा। कम गाड़ी के काले शीशों से एक नीली आंखों वाला परकशिश शख्स चेहरा निकालते हुए से बोला। वो इसे पहचान गई थी, वो डेविल ही था, इसीलिए वो आराम से जाकर गाड़ी में बैठ गई। इसके गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे की जानी बढ़ा दी। मेरी चीज़ लाई हो? डेविल ने कुछ देर बाद अपनी असली सख्त लहजे में उससे पूछा। हाँ हाँ, तुम मेरे हाथों चोरी करवाना चाहते थे, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं वो हीरे नहीं लेकर आई। इसने चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाते हुए कहा। कोई बात नहीं, वो हीरे वैसे भी निकली थे। डेविल ने शीशे से बाहर देखते आम से लहजे में कहा तो उसका मुंह खुला। क्या मतलब? तुमने इतनी मेहनत मुझसे नकली हीरो हीरो के लिए पीछे करवाई? वो तो सदमे में ही चली गई थी डेविल की बात सुनते। तुम आज से मेरी टीम की मेंबर हो, मगर सिर्फ तब तक जब तक हम कमिश्नर बाबर को नहीं मार देते। इसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक नहीं होगा और न तुम मेरे बारे में कुछ भी जानती होगी। बस लिखा होना चाहिए था या नस लिखा हुआ है। डेविल ने अपनी सर्द आवाज़ में उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, मगर वो अभी तक उस सदमे में मुब्तला थी। मैम, आपका घर आ गया। गाड़ी रोकते ड्राइवर ने से कहा तो वो एक सख्त घूरी टेबल पर डालते अपनी पॉकेट से हीरो की पोटली निकालकर उसके सामने फेंक कर गाड़ी से निकल आई। थैंक्स, वैसे ये हीरे इसलिए थे मिस मनहा खानजादी। गाड़ी चली तो डेविल ने शीशे से एक नज़र उस पर डालकर कहा। मनहा खानजादी का मुंह एक मर्तबा फिर से हैरत से खुला था। तुम मेरी सोच से काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो, मगर कब तक? मनहा ने अपनी हैरत पर कंट्रोल करते जाती गाड़ी का देखकर दिल में कहा, फिर आराम से चलती अपने अपार्टमेंट में दाखिल हो गई। सर, मेरा पहला टास्क मुकम्मल हो चुका है। वेरी गुड एजेंट एम के मेरी अल्लाह से दुआ है कि कामयाबी ऐसी हो, आगे भी आपके कदम चूमे और आप जल्द ही केस सॉल्व कर लें। सर ने खुशी से कहा। उन्हें अपने इस एजेंट पर यकीन फ़ख्र था। आमीन एंड थैंक्स सर। कुछ और बातें करते ही इसने कॉल काट दी। मिशन पर होते हुए ज़्यादा बात करना इन्हें अलाउ नहीं था। बताओ, क्या मालूम किया है तुमने इस लड़की के बारे में? मुझे इसकी छोटी सी छोटी डिटेल दो। डेविल के सख्त आवाज़ कमरे में गूंजी। सर, मिस मना एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। आज से कुछ माह पहले ही कमिश्नर बाबर के प्यार के जाल में फंसकर वो अपना घर छोड़ आई थी। वो आदमी बात करते रुका, कुछ देर बाद फिर से बोलना शुरू किया। बाबर ने इनसे प्यार सिर्फ इसलिए किया था कि इनकी दौलत लेकर, मगर जब वो सब कुछ छोड़ कर आ गई तो इसने भी इन्हें छोड़ दिया। तब से मिस मना अकेली रहती है अपार्टमेंट में और अपने खर्चे वो लोगों के सर पर गन तान कर आराम से पूरे कर लेती है। वो एक तेज़ दिमाग की लड़की है जो हमारे काम आ सकती है हर मामले में, डेविल के आदमी ने उसे बताया, जिसको इसने मनहा की डिटेल्स निकालने के लिए भेजा था। ठीक है, इसे लाओ यहाँ, मैं देखता हूँ वो कैसे काम आती है हमारे, डेविल ने सर्द लहजे में कहा। तो आदमी सर हिलाता वहाँ से निकल गया। पीछे डेविल ने एक गहरा सांस लेते टेबल पर पड़ी हराम शराब की बोतल को मुंह लगाया। अब इसे इस बात की टेंशन नहीं थी कि वो इस लड़की की वजह से फंसेगा। शाम के 5 बज रहे थे। मना कॉफ़ी बनाकर लाउंज में आई और टीवी पर कोई प्रोग्राम देखते साथ साथ कॉफ़ी भी इंजॉय करने लगी। अचानक ही इसके अपार्टमेंट की बेल बजी तो इसने हैरत से दरवाजे को देखा, क्योंकि किसी को भी मालूम नहीं था वो इस अपार्टमेंट में रहती है। फिर इसने मुंह बनाते कॉफ़ी का कप रखा और टीवी बंद करते उठकर दरवाज़ा खोला, जहां सामने एक शख्स पैंट कोट पहने खड़ा था और इसके पीछे कुछ गार्ड्स भी थे। यस, मना ने आईब्रो झुकाकर पूछा। मुझे डेविल ने भेजा है
क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? इस शख्स ने सर झुकाए कहा। तो मन्हा ने आगे से हटकर उसे अंदर जाने का रास्ता दिया। मिस मन्हा, अब आप इस डेविल की गैंग का हिस्सा है तो आपके लिए ये जानना बहुत अहम है कि डेविल की गैंग में रहने के लिए इसके बनाए गए उसूलों को पूरा करना हम पर फर्ज है। मैं आपको उसूल बताता हूँ। उस शख्स ने बात करते ही साथ एक नज़र मन्हा के चेहरे पर डाली ताकि इसके तासीरात देख सकें। पहला उसूल, डेविल जो भी कहेगा हमें वो मानना है, उसकी बात से इनकार यानी मौत। दूसरा उसूल, जो भी डेविल की गैंग में शामिल होता है उसे डेविल की दी गई जगह पर रहना पड़ता है। और तीसरा और आखिरी उसूल, अगर डेविल के गैंग मेंबर ने उसके बारे में किसी को भी बताया तो वो लम्हा उसका आखिरी लम्हा होगा। इसके बाद वो कभी भी कुछ बताने के लायक ही नहीं रहेगा। अब से आपको इन उसूलों पर अमल करना है और अगर ना किया तो भी आपके लिए मौत ही है। उस शख्स ने काफ़ी नरम लहजे में मन्हा को सब बताया, जिस पर मन्हा ने लब भींचे। इसमें ना वर्ड है ना बहुत अलग अलग है लिखा हुआ है। यहाँ पे कॉफ़ी है लेकिन यहाँ पे काफ़ी लिखा होना चाहिए था, ऐसा सब है। ओके, मैं उन उसूलों पर अमल करूँगी, मन्हा ने सर हिलाते हुए कहा। तो फिर चले? उस आदमी ने सोफे से खड़े होते हुए कहा। हाँ। कहाँ? मन्हा ने हैरत से पूछा। मैंने अभी ही बताया कि डेविल अपनी गैंग के मेंबर को रहने के लिए खुद जगह देता है, तो अब से आपको वही रहना होगा जहाँ डेविल कहे, इसलिए मेरे साथ चलिए। लेकिन अभी कैसे मैं आऊँगी? मन्हा ने थोड़ा परेशानी से कहा। नो मैम, आपको अभी हमारे साथ चलना होगा। उस शख्स ने ना में सर हिलाते हुए कहा। ओके वेट, मन्हा कहती जल्दी से रूम में अपना फ़ोन और बैग लेकर बाहर आई। फिर उस शख्स के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ गाजमान हुई। घंटा बाद ही गाड़ी झटका खाकर रुकी। मैम, आपको अपने आंखों में ये पट्टी बांधनी पड़ेगी, तभी आप अंदर जा सकती हैं। मन्हा गाड़ी से उतरने वाली थी जब पीछे बैठे उस शख्स ने पैंट कोट वाले शख्स ने कहा। मन्हा को इसकी ये बात अच्छी तो नहीं लगी मगर हाँ कर दी। ओके। मन्हा ने मुंह बनाते हुए उसके हाथ से ब्लैक कलर की पट्टी खींची और अपनी आंखों पे बांध ली। फिर उस शख्स ने पकड़कर उसे गाड़ी से उतारा और एक जानिब ले गया। मन्हा आराम से उस शख्स का हाथ थामे चल रही थी जब अचानक वो शख्स रुका तो इसे भी रुकना पड़ा। वेरी गुड मार्च। डेविल की सख्त आवाज़ मन्हा के कानों पे पड़ी। इसके बाद इसे कोई आवाज़ नहीं आई काफ़ी देर, मगर खुद पर किसी की गहरी नज़रें महसूस हुई थी। इसे रूम में ले जाओ। एक मरतबा फिर से डेविल की आवाज़ आई तो शख्स मन्हा को लेते आगे बढ़ गया। एक जगह खड़ा करके मार्च ने उसकी आंखों से पट्टी खोली तो मन्हा ने आंखें खोलकर आसपास देखा, जहां वो एक कमरे में खड़ी थी। उस कमरे की हर चीज़ सफ़ेद रंग की थी। मैम, ये आपका रूम है, अगर कुछ चाहिए तो इंटरकॉम पर बता दीजिएगा। जब तक डेविल खुद या इसका कोई आदमी ना कहे आप रूम से नहीं निकल सकती। आपको अपनी हर चीज़ इसी रूम में मिलेगी, खाना भी। मार्च कहकर कमरे से निकल गया। मन्हा ने गुस्से से दरवाजे पर कमरे को घूरा। तुम मुझे इस तरह कैद नहीं कर सकते डेविल। मन्हा गुस्से से मुट्ठी बंद करते सोफे की पुश्त पर मारते हुए बोली। काफ़ी मुश्किल से मगर एक रात इसने इस बंद कमरे में गुजार ली थी। नाश्ता करने के बाद अब वो बोर हो रही थी। तभी खिड़की खोलते वहां से बाहर झांकने लगी जब अचानक उसकी नज़र लॉन में एक्सरसाइज करते डेविल पर गई। ब्लैक टी शर्ट जिसके बाजू सिरे से ही नहीं थे, इसके नीचे ब्लैक ट्राउज़र पहने वो पसीने में शराबोश होकर एक्सरसाइज में मसरूफ था। कुछ पल तो मन्हा टटकी बांधे उसे देखती रही, मगर फिर एकदम से उसने नज़रें फेर ली। मन्हा, तुम्हें इसकी खूबसूरती में फंसना नहीं है। ये शक्ल से जितना खूबसूरत है अंदर से उतना ही बदसूरत और बेरहम है। तुम्हें अपने मकासद पर फोकस करना है बस। मन्हा ने अपने हाथ से निकलते दिल को बावर करवाया, फिर खिड़की से पीछे हो गई। डेविल अपनी एक्सरसाइज में ही मशगूल था जब इसे खुद पर किसी की नज़र महसूस हुई। इसने चेहरा ऊपर करते खिड़की पर देखा जहाँ इसे अभी भी एक वजूद पीछे हुआ था। इसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई जिसे वो जल्द ही छुपा गया। मिस मन्हा खानजादी, तो मैं ऐसा क्या है जो मुझे यानी द ग्रेट डेविल को अपनी जानिब खींच रहा है? डेविल खुद से बड़बड़ाया। सर हमदान ने मॉल हमारे अड्डे पहुंचा दिया है। ओफो, सर हमदान ने माल हमारे अड्डे पर पहुंचा दिया है, अब इसका क्या करना है? डेविल के एक आदमी ने पीछे से आते हुए कहा तो डेविल ने एकदम इस खिड़की से अपनी नज़रें हटाई और पीछे मुड़ा। सही से चेक करो माल का, फिर क्लबों में भेज दो। क्लबों में होना चाहिए था। क्लबों में भेज दो। और उससे दूसरी डील का क्या हुआ? कब तक माल पहुंचेगा?
डेविल ने टेबल से टॉवल उठाकर अपना पसीना साफ करते हुए कहा, सर वो मॉल का मालिक अपने पैसे मांग रहा है। इस आदमी ने बताया तो डेविल के चेहरे पर गुस्सा आया। ख़त्म कर दो इसे। डेविल ने सफाकी से कहा, फिर जूस उठाते पीने लगा। सर इसके पीछे काफ़ी बड़े बड़े लोग हैं, इसे मारना इतना आसान नहीं। डेविल के लिए कुछ मुश्किल नहीं, मैं खुद जाकर इसे ख़त्म कर दूंगा आज। डेविल ग्लास जोर से ज़मीन पर फेंकते हुए वहाँ से अंदर चला गया। रूम में आते हुए फ्रेश हुआ, फिर ग्रे चेक वाला पैंट कोट पहने अपने बालों को अच्छे से सेट किए कमरे से निकलते अपनी गाड़ी में जा बैठा। अब इसका रुख इस डीलर के ऑफिस की तरफ था। आज एक और शख्स डेविल के हाथों ऊपर पहुंचने वाला था, मगर डेविल को फर्क कहाँ पड़ता था। इसे तो आदत थी इन सब चीज़ों की, बेरहमी की, शफाकत की। इसने हमेशा यही सब तो किया था, अपने बाप के कदमों पर कदम ही तो रखे थे। इसने बिल्कुल अपने बाप जैसा बनने के लिए, इतना अमीर होने के लिए, पैसों के लिए अल्लाह ने इसे काफ़ी वक्त से ढील दे रखी थी, मगर बहुत जल्द अल्लाह उसकी रस्सी खींचने वाला था। मनहा सुबह उठते फ्रेश हो गई। जब वापस बाहर आई तो उसका सामना कमरे के बीच खड़ी मैट से हुआ। वैसे तो वो इस वक्त नाश्ता लेकर आती थी, मगर अभी वो खाली हाथ थी, तो मनहा ने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर ड्रॉर से उठाते हुए इससे यहाँ आने की वजह पूछी। मैम सर आपको नीचे बुला रहे हैं ब्रेकफास्ट पर। मैड ने सर झुकाए जवाब दिया। मनहा इसके बताने से पहले तो काफ़ी हैरान हुई कि डेविल इसे नीचे नाश्ते के लिए क्यों बुला रहा है, मगर फिर इसने अपनी हैरत को काबू किया। ओके चलो। मनहा ने बालों को खुश कर लिया। अब पौनी करते हुए कहा तो मैड ने सर हिलाते अपना हाथ आगे किया, जिसमें एक ब्लैक कलर की पट्टी थी जिसे मनहा ने अपनी आंखों में बांधा था। मनहा मुंह बनाते हुए इसके हाथ से पट्टी खींची और अपनी आंखों पर बांध दी। मनहा को ये रोल कुछ खास पसंद नहीं आया था, इसलिए हमेशा इस पर इसका मुंह बन जाता था। फिर मेड उसे पकड़कर नीचे ले गई और डाइनिंग टेबल के पास जाते इसने मनहा की पट्टी खोल दी। मनहा ने आंखें जोर से बंद करके खोली तो खुद को किचन एरिया में पाया, जहां सामने ही डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ था और एक कुर्सी पर डेविल अपनी पूरी वजाहत लिए बैठा था। मनहा एक नज़र आसपास जगह पर डालकर डेविल से कुछ दूर कुर्सी खींचकर बैठी। डेविल मनहा के आने के बाद अपने नाश्ते को छोड़े मनहा के खूबसूरत चेहरे को देख रहा था, जहाँ बेवक्त खूबसूरती, शफाकत और संजीदगी छाई हुई थी। द ग्रेट डेविल, मुझे ताड़ना बंद करो और अपने खाने पर गौर करो। मनहा ने अपनी प्लेट में सैंडविच रखते हुए कहा, कुछ तो खास है तुम में कि डेविल तुम्हें ताड़ रहा है। डेविल ने एक तरफ की मुस्कुराहट पास करते हुए कहा, फिर अपने नाश्ते पर झुक गया। मनहा उसकी बात पर बस खामोशी रही। बाबर एक बड़ी पोस्ट पर है, एकदम इसे अगर मार दिया तो शक मुझ पर ही जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं इसने मेरा माल रोका है, लेकिन अगर वो आहिस्ता आहिस्ता मरे तो कोई कुछ नहीं कह सकेगा। डेविल ने सैंडविच का स्लाइस लेते हुए बात शुरू की, जो कि मनहा को कुछ खास समझ नहीं आई थी। फिर क्या चाहते हो तुम मुझसे? मनहा ने आईब्रो झुकाकर पूछा। मैं चाहता हूँ कि किसी तरह तुम इसे हॉस्पिटल तक पहुँचाओ, आगे मेरा काम। डेविल ने अपने मतलब की बात की। हो जाएगा। मनहा ने जूस का गिलास घूंट भरते हुए कहा, वेरी गुड। आज एक मर्तबा फिर से वो डेविल के दिल को भाई थी, पर एक शर्त है मेरी। मनहा ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखते हुए उसे घूर कर कहा, मैं इस एक कमरे में रहकर तंग आ गई हूँ। अपने गार्ड से कहो मुझे रूम से बाहर निकलने दे, बेशक कोई एक मेरे साथ हो। मनहा ने सामने बंदूकें पकड़े खड़े गार्ड्स पर एक सख्त नज़र डालकर डेविल से कहा, ओके आज से तुम इस हवेली की हदों में घूम सकती हो, लेकिन एक गार्ड तुम्हारे साथ होगा हर वक्त। डेविल ने अपने गार्ड को देखकर कहा तो उन्होंने हैरत से सर हिलाया। डेविल जितना मेहरबान इस लड़की के सामने बन रहा था वो इतना था तो नहीं। ये बात सब गार्ड को अजीब लगी थी। थैंक्स। मनहा हाथ नैपकिन से साफ करती वहां से उठ गई। तभी एकदम मुलाजमा पट्टी लिए इसके पास आई। मनहा ने वो पट्टी इसके हाथ से ली और ज़मीन पर फेंक दी, फिर बगैर किसी को देखे आगे बढ़ गई, मगर अचानक रुकी। कौन सा रूम है मेरा? इसे गर्दन मोड़कर मुलाजमा को देखा तो वो जल्दी से उसके आगे चलने लगी। मनहा भी इसके हम कदम बोली। होली आंखों में पट्टी होने की वजह से मनहा को ये नहीं पता था कि वो किस रूम में रह रही थी, इसीलिए इसने मैट से पूछा था। डेविल नाश्ते के बाद ऑफिस चला जाता था। पीछे घर में बस मुलाजमा और गार्ड ही होते थे। अभी शाम का वक्त था और मनहा बोर सी बेड पर बैठी थी, जब अचानक से उसे याद आया अब तो डेविल ने उसे हवेली में घूमने की इजाज़त दी है, फिर वो यहाँ क्यों बैठी है? वह जल्दी से उठकर दरवाजे के पास गई, फिर इसे घुमाकर खुद देखा तो वो खुल गया। मनहा ने बाहर कदम निकाले ही थे कि इसकी नज़र दरवाजे के सामने खड़े गार्ड पर गई। मैं बोर हो रही हूँ, इसीलिए हवेली में घूमना चाहती हूँ। मनहा ने उन्हें खुद को देखता पाकर कहा तो एक सर हिलाते हुए
उसके आगे चल दिया। रूम से बाहर ही राहदारी थी जिसे गौर से मन्हा देख रही थी। इस हवेली में डेविल अकेला रहता है? मन्हा ने आम से लहजे में इसके साथ चलते गार्ड से पूछा। यस, गार्ड ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और सामने देखकर चलने लगा। इसकी बीवी बच्चे नहीं है क्या? मन्हा ने सर हिलाकर फिर से सवाल किया। मैम, सर ने अपने बारे में कुछ भी बताने से मना किया है। गार्ड ने एहतराम से सर झुकाए जवाब दिया। इसे कौन बताएगा? तुमने मुझे बताया है। मन्हा ने आईब्रो झुकाकर कहा। मैम, हवेली में हर जगह कैमरे और वॉइस नोट करने वाली चिप लगी हुई है। गार्ड ने उसकी नॉलेज में इजाफा किया तो इसने वो ओ कहते सर हिलाया। हवेली की सिक्योरिटी तो इसे ही जैसे मालिक मुल्क की खजाना इसी हवेली में रखा हो। मन्हा आहिस्ता से बड़बड़ाई मगर गार्ड्स आराम से इसकी बात सुन चुका था। अब मन्हा चलते चलते ग्राउंड फ्लोर पे पहुंच गई तो जो काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया था वो एक नज़र हर जगह पर डालकर लॉन की जानी पड़ी। लॉन को भी काफ़ी खूबसूरती से रखा गया था। हर तरफ फूल और हरियाली देख लगी हुई थी जिनकी देखभाल के लिए एक माली भी वहाँ खड़ा था। मन्हा की अकाबी नज़रें हर तरफ घूम रही थी। कुछ देर लॉन में टहलने पर बैठने के बाद वो उठकर अपने कमरे में आ गई। रूम में आते ही इसने कुछ देर बेड पर बैठकर आराम किया, फिर उठते हुए वॉशरूम चली गई। बाथ टब में बैठकर इसने शावर ऑन किया। बाज़ाहिर तो वो नहा रही थी मगर उसकी उंगलियां कहीं टैपिंग करने में मसरूफ़ थी। इसके हाथ में एक छोटा बटनों वाला फ़ोन था जिस पर वो जल्दी से कुछ टाइप कर रही थी। 25 CM 25 REC, ये लिखते इसने एक नंबर पर भेजा। फिर फ़ोन ऑफ करते वापस से साबुनदानी के नीचे रख दिया। फिर वो दिखावे के लिए नहाते हुए कुछ देर में वॉशरूम से बाहर निकली। अगले दिन मन्हा नाश्ते के लिए खुद ही आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। इसके बैठते डेविल ने अपना नाश्ते से नज़रें हटाकर उसे देखा, जो वाइट जीन्स के ऊपर पैंट कोट पहने अपने गोल्डन बालों को खुला छोड़े आंखों को गूगल से कवर किए काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मन्हा खामोशी से नाश्ता शुरू कर चुकी थी। फिर उसी खामोशी से नाश्ता किया गया। मन्हा हाथ साफ करती कुर्सी से उठकर बाहर की जानिब चल दी। कहाँ जा रही हो? डेविल ने अपनी आदत के खिलाफ बेसाख्ता सवाल किया, जिस पर एक पल को वो भी हैरान हुआ था। इसके पास खड़े गार्ड्स को इसके भी बुरा हाल था। भूल गई क्या? कल ही तुमने काम दिया था वही पूरा करने जा रही हूँ। मुझे अपने सर आए काम को लटकाना पसंद नहीं है। मन्हा ने रुककर जरा सी गर्दन मोड़कर जवाब दिया, फिर वहां से बाहर निकल गई। नजर रखो इस पर। इसके जाते डेविल ने अपने गार्ड को हुक्म दिया। मन्हा इस मासूम लगती थी। उसे लगता था जैसे वो दिखती है वो वैसी है, मगर डेविल इतना जल्दी से किसी पर एतबार नहीं कर सकता था। ये इसके लिए खतरनाक हो सकता था। इसीलिए इसने अपने गार्ड को इसका पीछा करने को कहा था। डेविल इतनी जल्दी खूबसूरती से भटकने वाला बिल्कुल नहीं था और ये बात मुकाबिल अच्छे से समझता था। अब देखना ये था आगे भी डेविल ऐसा ही सख्त दिल रखने वाला था या फिर ये खूबसूरत इसके पत्थर दिल को पिघला लेगी। खूबसूरत के आगे आज तक बहुत कम ही लोग टिक सके हैं। डेविल इनमें से था। ये नहीं जानता था अभी बाकी था। मन्हा कैब से बाहर निकलकर आस-पास गौर से देखती आराम से चलते हुए थाने के अंदर दाखिल हुई। कमिश्नर साहब, आपका ऑफिस कहाँ है? इससे सामने खड़े पुलिस ऑफिसर से पूछा। यहाँ से सीधा जाएगी तो आगे इनका ऑफिस है। पुलिस ऑफिसर ने एक सरसरी सी नज़र मन्हा पर डाली, फिर कमिश्नर बाहर के ऑफिस का पता बता दिया। इस ऑफिसर को आदत हो गई थी लड़कियों को कमिश्नर का पता बताने की। वो जानता था उसका कमिश्नर कैसा है। मन्हा इस ऑफिसर की बताई हुई जगह पहुंची जहाँ सामने ही दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर कमिश्नर ऑफिस लिखा हुआ था। मन्हा एक अपने बाल सेट करती अंदर दाखिल हुई जहाँ एक उधेड़ उम्र शख्स बैठा किसी फाइल पर झुका हुआ था। मन्हा के आने पर इसने मुस्कुराकर फाइल बंद कर दी। आइए मोहतरमा, तशरीफ़ रखिए। कमिश्नर ने नज़रों से मन्हा का एक्सरा करते हुए मुस्कुराकर इसे बैठने की दावत दी तो मन्हा नाचार मुस्कुराकर इसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। इसका दिल तो चाह रहा था कि वो इस शख्स का मुंह तोड़ दे मगर कुछ ना कर सकती थी। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कमिश्नर फिर से उसे देखते कम घूरते हुए बोला। सर, मुझे अपने शौहर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। वो मुझे मारते हैं और मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। मुझे इनसे अलहदगी चाहिए जो वो मुझे देने को तैयार ही नहीं है। इसीलिए मैं आपकी मदद के लिए आई। मदद चाहिए इसी में आपकी मदद चाहिए। मन्हा ने अपने बाल एक अदा से कान के पीछे करते हुए कुछ उदासी से कहा। मोहतरमा,
आप परेशान ना हो, मैं अपने ऑफिसर को कहता हूँ, वो रिपोर्ट लिख देंगे आपकी। कमिश्नर ने मनहा का टेबल पर रखा हाथ अपने हाथ में लेते हुए नरमी से कहा। मनहा का दिल किया उसी हाथ से कमिश्नर का सर फाड़ दे, मगर अभी वो अपने काम की वजह से वो खामोश रही और ज़बरदस्ती चेहरा नॉर्मल रखा। जी सर, आप प्लीज़ अपने ऑफिसर को बुला दें उधर। मनहा ज़रा सी उदास नज़रें झुका कर कहा। कमिश्नर मनहा के हाथ पर हल्का सा दबाव डालता वहां से बाहर निकला। मनहा ने पहले इस रूम को गौर से देखा। यहाँ सिर्फ एक ही कैमरा लगा हुआ था जो एक कोने में था। मनहा ने चुप कर अपनी पॉकेट से एक छोटी सी डिब्बी निकाली जिसमें सफ़ेद रंग का पाउडर था। फिर कैमरे से नज़रें बचाकर इसने सामने टेबल पर रखे ग्लास में वो सफ़ेद पाउडर उंडेल दिया। डिब्बी वापस अपनी पॉकेट में डालते वो रूम से बाहर निकली और एक साइड पर जाकर छुप गई। कमिश्नर एक ऑफिसर के साथ अंदर दाखिल हुआ तो वो पीछे जल्दी से दबे पाँव वहां से निकल गई। थाने से बाहर निकलते इसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। अब मुलाकात होगी हॉस्पिटल में कमिश्नर। मनहा ने एक नज़र पीछे थाने पर डाली और वहां से आगे बढ़ गई। वो वापस डेविल की हवेली पहुंची तो सामने ही डेविल शराब की बोतल मुंह को लगाए बैठा था। मनहा एक नज़र उसे देखकर अपने कमरे में जाने लगी जब डेविल की आवाज़ आई, रुको। डेविल बोतल टेबल पर रखते हुए उठा। मनहा ने पीछे मुड़ते हुए चेहरे पर नागवारी सजाए आईब्रो झुकाया। वेरी गुड, तुम वो पहली लड़की हो जो डेविल को पसंद आई। तुम अब वो हर वक्त मेरे हवासों पे छाई रहती हो। आखिर तुम में ऐसा क्या है मनहा? डेविल ने उसके करीब जाते लड़खड़ाते लहजे में कहा। मनहा लम्ब भींचे बस से घूरने में मसरूफ थी। साथ ही उसे आती शराब की स्मेल की वजह से इसने अपने हाथ से अपने नाक को कवर किए रखा था, कौर किए रखा हुआ था। इतनी इतनी पिया करो, अच्छा, इतनी पिया करो जितनी संभाली जा सके। मिस्टर डेविल के लिए इतनी मदहोशी ठीक नहीं है। मनहा सख्त लहजे में कहती उसे नज़रें फेर गई थी। तुम्हारा यही अंदाज मुझे अच्छा लगता है। डेविल ने अपने सी हाथ की शहादत की उंगली उसके तरफ करते हुए कहा, मुस्कुरा कर कहा। मनहा ने गौर से इसकी लाल होती आंखों में देखा। मनहा को वो नशे में भी हद से ज़्यादा खूबसूरत लगा था। वो था ही इंतहाई खूबसूरत, सबको खुद की तरफ खींचने वाला। नहीं मनहा खानजादी, तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत की कोई जगह नहीं। तुम्हें बस अपने मकसद पर फोकस करना है। तुम जिसके लिए आई हो वो करो और बस चलो यहाँ से। मनहा ने अपने मचलते दिल को एक बार फिर से समझाया। अपने सर को रूम में ले जाओ, ये होश में नहीं लगते। मनहा फिर से चेहरे पर सख्त तासीरात लाए हुए दूर खड़े गार्ड से बोली और वहाँ से अपने कमरे में आ गई। वो कुछ देर और डेविल के पास खड़ी होती तो इसका दिल नरम पड़ जाता और ये वो मरकर भी नहीं चाहती थी। रूम में आते मनहा बेड पर गिरने के अंदाज से बैठ गई। इसकी नज़रों के सामने 2 साल पहले के मंजर घूमे जहाँ उसकी भी एक खुशहाल फैमिली थी। मुस्कुराते हुए माँ, 2 प्यार करने वाले भाई जो उस पर अपनी जान निसार करते थे। फिर एक दिन एक ऐसा हादसा हुआ कि इन सब की खुशियाँ छीन कर ले गया। इसके बाद इस घर में कहने लगे थे वहाँ के रहने वाले जिससे मुर्दा हो चुके थे। वो पल याद करते मनहा को फिर से डेविल से शिद्दत नफरत हुई। दिल किया वो गोशा जो कुछ नरम पड़ रहा था वो भी सख्त हो गया। डेविल, तुम्हारी बर्बादी अब से शुरू, मनहा ने सख्त और सपाट लहजे में कहा। फिर उठकर फ्रेश होने चली गई। अगले दिन मनहा नाश्ते करने की टेबल पर पहुंची जहां रोज की तरह डेविल पहले ही बैठा हुआ था। मनहा खामोशी से जाकर कुर्सी पर बैठ गई और अपने लिए नाश्ता करने लगी। डेविल ने अपने नाश्ते से नजरें हटाकर एक गहरी नज़र इस पर डाली जो ब्लैक और ग्रे टॉप के नीचे जींस पहनी बैठी नाश्ता कर रही थी। मनहा पूरे नाश्ते में डेविल के बोलने का इंतजार करती रही। इसे लगा था वो कल के लिए इसे सॉरी करेगा, मगर वो कुछ भी नहीं बोला। मनहा आप नाश्ता खत्म करके हाथ साफ करके टेबल से उठ गई। डेविल तब भी वैसे ही खामोश था। उसे अपने कहे पर अफसोस नहीं था या शायद उसे कल का वाकया याद ही नहीं था। मनहा ने दिल में सोचा। इसके उठते ही डेविल ने अपनी नज़रें नाश्ते से उठाई और उसे सीढ़ियों तक जाता देखने लगा। सर, हम मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। डेविल वैसे ही सीढ़ियों को देखता रहा जहाँ से वो अभी अभी गई थी। जब पीछे से उसके मैनेजर की आवाज़ ने अड़ताश पैदा किया तो बदमज़ा हुआ। तुम मुझे मत सिखाओ, वक्त की पाबंदी मैं जानता हूँ। सब अपने काम से काम रखो। डेविल सख्त और गुस्से लहजे में मैनेजर से बोला तब वो डर के एकदम पीछे हुआ। डेविल गुस्से से हाथ साफ करते वहां से उठ गया और ये जानता था आज की मीटिंग कितनी ज़रूरी है इसकी कंपनी के लिए। इसके लिए वो उठ गया। मनहा रूम में आई तो अपने बाल बांधते हुए खिड़की में जा खड़ी हुई। खिड़की से लॉन का और मेन गेट का सारा नज़ारा दिखता था।
वो वहीं खड़ी होकर लॉन के खूबसूरत फूलों को देखने लगी। अभी चंद ही मिनट गुजरे थे, उसे डेविल की गाड़ी गेट से बाहर निकलती जाती दिखाई दी। इसके जाने के बाद काफ़ी देर मना वहीं खिड़की में खड़ी रही, फिर वॉशरूम की जानी बढ़ी। वहाँ जाते वो टब के पास बैठी और साबुनदानी के नीचे से मोबाइल निकाला। जल्दी से उसे खोलते इसने चंद अल्फाज टाइप किए, in 5 minutes हैक ऑल द कैमरा। ये मैसेज उस फ़ोन में पड़े वाहिद नंबर पर भेजती। वो फ़ोन वापस से बंद करते अपनी जगह पर रख कर हाथ धोकर वॉशरूम से निकल गई। बेड पर बैठते इसने पास पड़ी किताब उठाई और उसे पढ़ने लगी, मगर मुंह बनाकर बंद कर दी, जैसे वो उसे अच्छी नहीं लगी हो। फिर ही किसी सोच के तहत वो किताब लेती अपने कमरे से निकली। मुझे लाइब्रेरी में जाकर कुछ वक्त बुक्स पढ़नी है। इसे बाहर आते सामने गार्ड से कहा तो एक गार्ड सर हिलाते इसके पीछे चल दिया। अब इसका रुख हवेली में बनी इकलौती लाइब्रेरी की जानिब था। लाइब्रेरी में पहुंचते वो आसपास घूमकर बुक्स देखने लगी। वो गार्ड वहीं एक जगह खड़ा हो गया था। लाइब्रेरी में पहुंचते वो आसपास घूमकर बुक्स देखने लगी। वो गार्ड भी वहीं एक जगह खड़ा हो गया था। कुछ देर वहीं घूमने के बाद वो गार्ड से नजरें बचाकर पिछले दरवाजे की जानिब बढ़ी, जो कि लॉन में खुलता था। वो आहिस्ता आहिस्ता से कदम उठाते उस दरवाजे को पार करके लॉन में आई। इसकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ माली मौजूद नहीं था अभी, वरना वो अपना काम मुकम्मल ना कर सकती। गार्ड इस वक्त नाश्ता करने काउंटर जाते थे, इसीलिए कुछ ही गार्ड से इस वक्त हवेली में। वो सब गार्ड से नजरें बचाकर ग्राउंड फ्लोर के उस कमरे के सामने पहुंची, जो कि डेविल का था। वो जानती थी यहाँ बाहर नहीं है तो अंदर एक गार्ड ज़रूर होगा, इसीलिए इसने अपने साइड पर रखा वास उठाकर ज़मीन पर फेंका, जिससे आवाज़ पैदा हुई। वो खुद जल्दी से एक साइड होकर छुप गई। एकदम से डेविल के रूम का दरवाज़ा खुला और वहाँ एक गार्ड बाहर निकला और आसपास देखने लगा। फिर इसने थोड़ा आगे जाकर चेक किया। इतने में ही मना उस कमरे में दाखिल हो चुकी थी। इसकी अकाबी नज़रें जल्दी से पूरे कमरे का जायज़ा ले रही थी। इसे गार्ड के कदमों की आवाज़ वापस से आई तो वो जल्दी से आगे बढ़कर स्टडी रूम में चली गई। वहाँ पहुँचते इसने एक मरतबा फिर से पूरे स्टडी रूम का जायज़ा लिया, फिर जल्दी से अपने सामने की टेबल ऊपर रखे लैपटॉप की जानिब गई। इसके साथ एक USB जो अपने साथ लेकर आई थी वो लगाते इसने चंद ही मिनटों में अपनी हैकिंग स्किल्स इस्तेमाल करते इस लैपटॉप का सारा डेटा अपने पास कर लिया था। ये USB उतारते उसने लैपटॉप वापस से बंद किया और अपने बाजू पर बंधी घड़ी में देखी। ओह नो, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट है, इसके बाद सारे कैमरे वापस से ठीक हो जाएंगे। इसे परेशानी से कहा, मगर अभी इसके लिए एक और परेशानी थी कि वो अब यहाँ स्टडी रूम से बाहर कैसे निकले, क्योंकि गार्ड बाहर ही खड़ा था। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था यहाँ से बाहर निकलने का। कुछ सेकंड अपना दिमाग तेज़ी से इस्तेमाल करने के बाद इसने स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद बिना आवाज़ पैदा किए हल्का सा खोला। इसे देखा गार्ड वही कमरे के दरवाजे के साथ खड़ा था। फिर इसने जल्दी से अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी और कमरे के कोने में फेंक दी, जिससे आवाज़ पैदा हुई। गार्ड जल्दी से इस कोने की तरफ गया, जबकि मना जल्दी से दरवाजे से निकलती बेड के पीछे छुप गई। गार्ड ने एक नज़र पूरे कमरे में डाली, फिर वापस से उसी जगह को देखने लगा। मना उसे वहीं लगे देखकर कमरे में बनी खिड़की से बाहर निकली, मगर बाहर निकलते इसके बाजू पर खिड़की से टकराई थी, जिससे फिर से आवाज़ पैदा हुई। गार्ड अब इस जगह को छोड़कर खिड़की के पास आया, मगर मना उससे पहले ही लॉन की दूसरी साइड पर हो गई थी। गार्ड को वहाँ कोई नजर ना आया तो कंधे उचकाते वापस अपनी जगह पर गया। मना भी शुक्र का सांस ही लिया था जब उसकी नज़र सामने खड़े माली पर पड़ी, जो काफ़ी गौर से उसे देख रहा था। मना को लगा वो गई तब गई। पीछे से उसकी गार्ड की आवाज़ आई, जो मना के साथ होता था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस गार्ड ने चेहरे पर गुस्से गजबनाक तासीरात सजाए मना से पूछा। मना को एक पल को सांस रुका, फिर इसने माली को देखा जो इसी को ही देख रहा था। सर, ये अभी ही इस दरवाजे से बाहर आई है। माली ने गार्ड को देखते लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ इशारा करते कहा तो मना एक पल हैरत हुई, मगर जल्दी इसने खुद को संभाल कर बोली, मैं लाइब्रेरी में घूम रही थी। जब मेरी नज़र इस दरवाजे पर पड़ी तो मैंने सोचा देख लूँ यहाँ से बाहर क्या है, बस इसीलिए यहाँ बाहर आ गई थी। मना ने अपने चेहरे पर इंतहा की मासूमियत सजाए हुए जवाब दिया। तो गार्ड ने एक सख्त नज़र इस पर डालते हुए सर हिला दिया। मना जल्दी से उसी पिछले दरवाजे से वापस लाइब्रेरी आई और एक रैक से एक बुक उठाती लाइब्रेरी से निकल गई। वो गार्ड अभी भी इसके पीछे ही था। मना अपने कमरे में आती गहरा सुकून ले सांस लिया,
फिर जाकर आराम से बेड पर बैठकर लाई गई बुक पढ़ने लगी। अभी वो लंच करके बैठी ही थी कि दरवाज़ा बजा। यस कम, इसने अपने फ़ोन से नज़रें हटाकर जवाब दिया। मैम, आपको सर ने हॉस्पिटल बुलाया है अभी। आपको मेरे साथ चलना होगा, आप प्लीज़ तैयार हो जाइए। इसका एक गार्ड अंदर दाखिल होते हुए बोला। हॉस्पिटल? मना हैरत से बड़बड़ाई। ओके, मैं तैयार हूँ, बाहर आती हूँ। मना बेड से उठते हुए कहा तो उस गार्ड सर हिलाकर कमरे से निकल गया। चंद ही मिनटों बाद वो ब्लैक ड्रेस, शर्ट के नीचे ब्लैक पैंट और ऊपर ग्रे कोट, बालों को खुला छोड़े, आंखों पर गॉगल्स लगाए अपने रूम से बाहर निकली। वो जब भी बाहर जाती थी गॉगल्स पर ज़रूर पहनती थी, ये उसकी आदत थी। आई एम रेडी, ऐसा सामने खड़े गार्ड से कहा तो दो गार्ड उसके आगे होकर चल पड़े। मना चेहरे पर संजीदगी सजाए उनके पीछे ही गाड़ी में बैठी। वो समझ गई थी कि डेविल ने उसे बाबर को मारने के लिए ही हॉस्पिटल बुलाया है। आधे घंटे बाद वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। अब संजीदगी से राहदारी से चल रही थी। आसपास के लोग से सर तपाव इसका जायजा ले रहे थे, मगर वो सबसे बेगाना अपनी गार्ड्स के पीछे चलती जा रही थी। अचानक एक कमरे के सामने गार्ड जाकर रुके और दरवाज़ा मन्हा के लिए खोला। मन्हा एक नज़र सब गार्ड पर डालती दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। कमरे में एक बेड और दो सोफे लगे हुए थे। बेड पर बाबर नीम मुर्दा हालत में पड़ा था, जबकि सोफे पर डेविल टांग पर टांग रखे बैठा था। उसके पीछे ही उनके 3 गार्ड्स राइफल थामे खड़े थे। मन्हा ने रूम में जाते एक नज़र बाबर को देखते डेविल के सामने जाकर आईब्रो झुकाया। ये लो गन, मैंने इससे अपना हिसाब ले लिया, अब तुम्हारी बारी। डेविल ने कहते साथ अपनी कोट से अंदर से एक गन निकालकर मन्हा की तरफ उछाली, जो अपने उल्टे हाथ से आराम से कैच कर गई। मन्हा गन लोड करते बाबर के बेड के करीब गई और अभी भी बेहोशी की हालत में था। मन्हा ने एक नज़र पीछे मुड़कर डेविल को देखा, जो अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाए अपने चेहरे को नीचे रखे गौर से मन्हा को दिख रहा था। फिर मन्हा वापस आगे मुड़ी। आज तक तुमने जितनी भी लड़कियों को ज़िंदगी बर्बाद की है, उन सब का बदला अब मैं तुमसे लूँगी। तुम तो कानून के मुहाफिज थे ना, तुम्हारा फ़र्ज तो सबकी हिफाजत करना था ना, फिर तुम इस गलत रास्ते पर क्यों चल दिए? अब इसकी सज़ा तो बनती है ना। मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगी, हिसाब तुमसे अल्लाह लेगा। मन्हा दिल में बाबर से मुखातिब हुई और साथ ही उसके दिल का निशाना लेते इसने अपने बाएं हाथ से ट्रिगर दबा दिया। एकदम कमरे में गोली की आवाज़ गूंजी और साथ ही सन्नाटा छा गया। मन्हा पीछे मुड़ते गन डेविल की जानिब उछाली, जिसने अपने दाएं हाथ से कैच कर लिया। अब इससे पहले कि यहाँ पर हॉस्पिटल का आमला जमा हो जाता, निकलना चाहिए। डेविल ने अपनी ब्लू आंखें छोटी करते बाबर के मुर्दा वजूद पर घूरते हुए मन्हा से कहा तो वो सर हिलाती हुई खिड़की की जानी बढ़ गई। वहां से बाहर छलांग लगाते इसने पीछे देखा, जहां से डेविल और उसके गार्ड्स भी बाहर आ रहे थे। मन्हा आराम से कदम उठाते हुए हॉस्पिटल की पार्किंग में पहुंची। इससे कुछ ही पीछे डेविल अपने गार्ड्स के साथ वहां आया। मन्हा अपने गार्ड्स के साथ गाड़ी में बैठती हॉस्पिटल से निकल चुकी थी और डेविल अपनी गाड़ी में बैठते वापस अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया था। पीछे बाबर के रूम में एकदम शोर मचा। नर्स और डॉक्टर्स भागते हुए इसके रूम में पहुंचे, मगर तब तक वो मर चुका था गोली से, मगर गोली मारने वाला इस रूम में मौजूद नहीं था। मन्हा का काम पूरा हो चुका था। अब इसे जितना जल्दी हो सके डेविल की हवेली से निकलना था, ताकि वो अपने आगे का काम कर सके और जो उसका मकसद था वो पूरा कर सके। अभी वो शीशे के सामने खड़ी यही सोच रही थी कि सुबह नाश्ते पर वो इसे कह देगी कि वो ये गैंग अब छोड़ना चाहती है, क्योंकि इसका काम पूरा हो गया है, यानी बाबर को वो मार चुकी है। यही सोचते वो अपने बालों को पोनी करते बेड पर जाकर लेट गई। जल्द ही इसे नींद गालिब आ गई। सुबह इसकी आंख दरवाजे से नॉक होने की आवाज़ आई, जिसकी वजह से खुली। इसने अपनी आंखें मसलते हुए उठकर जाकर दरवाज़ा खोला। मैम अभी तक नाश्ते के लिए नहीं आई, 9 बजने वाले हैं, मैड ने उसके दरवाज़ा खोलने पर एहतराम से कहा तो मन्हा ने जल्दी से अपनी नज़र उठाकर वॉल क्लॉक पर देखा, जहाँ 9 बजने को 10 मिनट बाकी थे। मैं बस तैयार होकर आती हूँ। मन्हा जल्दी से बोलकर वॉशरूम गई, फिर फ्रेश होकर बाहर निकली। तब तक 9 बज चुके थे। ओ नो, डेविल चला जाएगा, फिर मैं इससे बात कैसे करूंगी? मन्हा ने टाइम देखते अपना माथा पीटा, फिर जल्दी से रूम से बाहर निकलकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आई। डेविल हाथ साफ करते वहां से उठ रहा था जब मन्हा वहां पहुंची। मुझे तुमसे बात करनी है। मन्हा इसे बाहर जाता देखकर जल्दी से कहा, कहीं वो इसे बिखेर सो नहीं न चला जाए।
लंच टाइम ऑफिस आ जाना। डेविल बिना मुड़े जवाब देकर वहां से निकल गया। वो जानता था मनहा को क्या बात करनी है। इसे मनहा की बात का जवाब पहले से ही सोच रखा था। इसके जाते ही मनहा लंब भींच कर अपनी कुर्सी पर बैठ गई और आराम से नाश्ता करने लगी। दिन के 12 बज रहे थे। मनहा तैयार होकर रूम से निकली और गार्ड को लेकर डेविल के ऑफिस का जाने का कहा। गार्ड सर हिलाते इसके साथ चल दिए। तकरीबन 40 मिनट बाद वो उसके ऑफिस पहुंची। मैनेजर उसे जानता था, इसीलिए बिना कुछ कहे उसने मनहा को अंदर जाने दिया। मनहा दरवाज़ा नॉक करते अंदर दाखिल हुई तो इसकी नज़र सामने बैठे डेविल पर पड़ी, जो ब्लू पैंट कोट में अपने लैपटॉप पर झुका मसरूफ सा इंतहाई हैंडसम लग रहा था। डेविल ने एक नज़र उसे देखते अपने सामने चेयर पर बैठने का इशारा किया तो मनहा आराम से जाकर वहां बैठ गई। डेविल इससे कोई भी बात किए बगैर लैपटॉप पर मसरूफ रहा तो मनहा को अपनी बात कहनी पड़ी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मनहा थोड़ी कंफ्यूज सी होकर बोली। ना जाने क्यों मगर वो खुद इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मजबूरी की वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ रहा था। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। डेविल ने लैपटॉप की बोर्ड पर तेजी से महारत से उंगलियां चलाते अपनी भारी आवाज़ में कहा। यूनू के हमारा कॉन्ट्रैक्ट बस बाबर की मौत तक था। वो हो गई है। अब मुझे तुम्हारी गैंग छोड़नी है। मैं और यहाँ काम नहीं कर सकती। मनहा ने टेबल पर रखी चीज़ों को देखते हुए अपना लहजा सख्त बनाते हुए कहा। मिस मनहा खानजादी, तुम अपने दिमाग में एक बात अच्छे से बिठा लो। मेरी गैंग में लोग आते हैं तो अपनी मर्जी से हैं, मगर जाते सिर्फ डेविल की मर्जी से, और मैं यानी डेविल तुम्हें इजाज़त नहीं देता गैंग छोड़ने की। डेविल ने साफ अल्फाज में मना किया। मनहा उसकी बात पर सुनते अच्छी खासी सुलग गई थी। डेविल, अब तुम्हारी गैंग में और काम नहीं कर चाहती तो तुम मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मनहा ने माथे पर बल डाले सख्त लहजे में कहा। तुम अब मेरे कमरे में ओफो तुम अब मेरे घर में रहोगी और मेरे लिए ही काम करोगी। बस ये मेरा आखिरी फैसला है और ये फैसला मानना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है मिस मनहा। डेविल ने एक नज़र उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखकर कहा, फिर अपने आगे रखी फाइल की तरफ मतवज्जा हो गया। किस किस रिश्ते से तुम मुझे अपने घर रोक के रखोगे? हाँ। मनहा ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए गुस्सा कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सकी बॉस होने की हैसियत से। लेकिन अगर तुम चाहो तो निकाह कर लो, फिर एक मजबूत रिश्ता कायम हो जाएगा हम दोनों के दरमियान। डेविल ने आम लहजे में कहा, जबकि मनहा के चेहरे पर एक साया सा लहराया इसकी बात पर। मुझे नहीं करना तुम्हारे लिए काम। मैं अभी जाकर आर्मी को बताने वाली हूँ कि तुमने ही बाबर का कत्ल करवाया और तुम ही डेविल हो। मनहा ने अपनी चेयर से उठते हुए डेविल को धमकी दी। हाँ हाँ, ओके बता दो, लेकिन तुम जानती नहीं शायद मेरे इतने सोर्सेस हैं कि मैं इस केस से 1 हफ्ते के अंदर रिहा हो जाऊंगा। डेविल ने कह कहा लगाते इसकी बात का मजाक उड़ाया। लेकिन तुम्हें सीधा फांसी होगी क्योंकि तुमने अपने हाथों से कमिश्नर बाबर को मारा है। लुक एट दिस। डेविल ने कहते अपने फ़ोन में एक वीडियो चलाई और फ़ोन इसके सामने किया। वीडियो में हॉस्पिटल का मंजर दिखाई दे रहा था जहां पर मनहा अपने हाथों से बाबर को मार रही थी। मनहा वो वीडियो देखकर लब सख्ती से भीज गई। इसका गुस्सा अब सवानेस पर पहुंच चुका था। वन डे यू विल हैव टू पे फॉर इट डेविल। मनहा एक सख्त नज़र डेविल के चेहरे पर डालकर गुस्से से वहां से निकल गई। मनहा वापस हवेली आते गुस्से से कमरे में टहल रही थी। उसे कैसे भी करके यहाँ से निकलना था, मगर डेविल ने इसके लिए एक नई मुश्किल पैदा कर दी थी जिसमें वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। वो परेशानी से इधर उधर चक्कर काटते यही सोच रही थी कि अब डेविल से कैसा पीछा छुड़ाया जाए, जब अचानक उसके दिमाग में वो यूएसबी आई जिसमें इसने डेविल के लिए लैपटॉप से डाटा कॉपी किया था। वो जल्दी से अलमारी की तरफ बढ़ी जहां इसने कपड़ों के नीचे इस यूएसबी को रखा हुआ था। यूएसबी निकालते इसने अपने लैपटॉप के साथ लगाई। लैपटॉप पर पासवर्ड लिखने की जगह शो ही नहीं हुई। मनहा ने अपनी उंगलियां तेजी से लैपटॉप के बोर्ड पर चलाई जिससे अगले 10 मिनट में वो डाटा खुल गया। वहां काफ़ी ज़्यादा फाइल सेव की हुई थी। मनहा पहली फाइल खोलकर चेक करने लगी, मगर ये देखते इसे हैरत हुई कि वहां पर कुछ भी इंग्लिश या उर्दू में नहीं लिखा हुआ था। वहाँ कोई और ही लैंग्वेज होश की गई थी। मनहा ने वो फाइल बंद करते हुए दूसरी खोली। वहाँ पर भी वही लैंग्वेज शो हो रही थी। यहाँ पे ऐसा लिखा होना चाहिए था, लेकिन होज लिखा हुआ है यहाँ पर। मनहा ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते बाकी की फाइल्स खोली। वहाँ पर भी वही लैंग्वेज थी। वो लम्ब भींचे इस लैंग्वेज को डीकोड करने लगी।
इससे होश तो तब आया जब किसी ने दरवाज़ा बजाया। मन्हा ने लैपटॉप से सर उठाकर घड़ी को देखा तो हैरान हुई। 8 बज चुके थे। इसे 3 घंटे हो चुके थे लैंग्वेज डिकोड करते हुए। एक मरतबा फिर दस्तक हुई तो मन्हा ने लैपटॉप के पल्लों के नीचे रखा और उठकर दरवाज़ा खोला। मैम डिनर लग चुका है, मुलाजमा बताकर वहाँ से चली गई। मन्हा जल्दी से वॉशरूम गई, फिर मुंह धोते हुए वो डाइनिंग टेबल पर पहुंची। इत्तेफाक से आज डेविल भी डिनर पर मौजूद था। ज़्यादातर वो इस वक्त घर में नहीं होता था, मगर आज जाने कैसे वो भी यहीं था। मन्हा उसे देखते मुंह बनाकर चेयर पर बैठी और डिनर शुरू किया। जल्दी से डिनर खत्म करते करते वहां से उठी और दोबारा अपने कमरे में आ गई थी और फिर से लैपटॉप लेकर बैठ गई। 1 घंटा और लगाने के बाद आखिर इसने सब फाइल डिकोड कर ही ली थी। अब वो एक एक फाइल खोलकर पढ़ने लगी कि कहीं कोई काम की बात मिल जाए, मगर अभी तक इसे कुछ भी नहीं मिला था डेविल के खिलाफ। ये सब इसकी प्रॉपर्टीज और ऑफिस की फाइल्स थी। अब बस एक ही फाइल आखिर में बची थी जिस पर मन्हा ने क्लिक किया। क्लिक करते ही वो फाइल खुली। इस फाइल में डेविल के सब गैर कानूनी अड्डों के एड्रेस मौजूद थे जहां पर वो अपनी गैर कानूनी काम करता था। मन्हा के चेहरे पर एक चमक आई। वो पूरी तरह तो नहीं मगर थोड़ी सी कामयाब हो गई थी अपने काम में। वो सब एड्रेस चेक कर रही थी जब आखिर में से डेविल के ऑफिस का एड्रेस नजर आया। ओह, तो डेविल के बारे में मुझे इस सब सबूत इसके ऑफिस से मिलेंगे। वो इसके ऑफिस तक जाने के लिए मुझे इसके करीब होना होगा, इसका भरोसा जीतना होगा, उसकी नज़र में खुद को एक काबिल इंसान दिखाना होगा, तभी मैं उसके ऑफिस तक आसानी से पहुंच सकती हूँ। मन्हा ने एड्रेस देखते दिल में सोचा, अपना मकसद हासिल करने के लिए मैं ये भी कर गुजरूंगी। मन्हा ने दिल में अज़म किया। फिर लैपटॉप बंद करके आराम से लेट गई। लेटते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक दिखाई दे रही थी। 2 दिन गुजर गए थे। मन्हा की डेविल से कोई बात नहीं हुई थी। बस नाश्ते के वक्त दोनों का सामना होता था। वहां पर भी पूरी तरह से खामोशी छाई रहती। डेविल ने उसे बात नहीं की थी तो मन्हा ने भी कुछ ना कहा था। वो चाहती थी कि डेविल इसे खुद को मुखातिब करे और इसे फिर से फोर्स करे यहाँ रहने के लिए। वरना अगर मन्हा ने किया कि वो यहाँ रहने के लिए राजी है तो मसला इसी के लिए बनेगा। डेविल से ये बात हजम नहीं होगी कि मन्हा इतने आराम से मान गई। वह ज़रूर मन्हा पर शक करेगा जो मन्हा के लिए बड़े नुकसान का बाज बन सकता था। अभी लंच का वक्त हो रहा था। वो मन्हा बिना लंच लिए बेजारी से लॉन में टहल रही थी जब एक मुलाजमा उसके जानिब आई। मैम, सर की कॉल आई है, आपके लिए आपसे बात करना चाहते हैं। मुलाजमा ने बताया तो मन्हा हैरत से आईब्रो उचकाया जैसे पूछ रही हूँ, फ़ोन कहाँ है? लैंडलाइन पर कॉल आई है मैम। मुलाजमा ने उसके इशारे का मतलब समझकर उसे बताया तो उसने हल्का सा सर हिलाया, फिर कदम लाउंज की जानिब बढ़ाए क्योंकि वो जानती थी लैंडलाइन लाउंज में ही रखा हुआ था। डेविल चाहता तो इसके पर्सनल नंबर पर भी कॉल कर सकता था। चलते चलते ये सोच इसके दिमाग में आई, मगर वो नहीं करता था। क्यों, वो नहीं जानती थी। शायद वो एहतराम करता था। अचानक उसके दिल में ये अजीब ख्याल आया जिस पर अगले ही पल इसकी हंसी निकली। हाँ हाँ, क्या डेविल जैसा शख्स भी किसी का एहतराम कर सकता है? वो शख्स जो लोगों की जानों को अपने हाथ की मैल समझता है, वो भी किसी का एहतराम कर सकता है? ये नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। लाउंज में पहुंचते वो सब सोचों को दिमाग से झटकते हुए बढ़ गई और रिसीवर उठाकर कान से लगाया। बोलो। मन्हा ने रुक किया और थोड़े सख्त अंदाज में कहा, लंच पर ऑफिस आओ, कुछ बात करनी है। डेविल ने जल्दी से अपने मतलब की बात की और फिर कॉल काट दी। मन्हा इसकी बात पर लब भींच कर रिसीवर वहां रख कर अपने रूम में गई। वहां से अपना फ़ोन और बैग लेते ड्राइवर के पास आई। डेविल के ऑफिस जाना है मुझे, इसने ड्राइवर से कहा तो वो पास खड़े गार्ड को देखने लगा जैसे उनसे इजाज़त ले रहा हो। एक गार्ड सर हिलाते आकर गाड़ी में बैठा। फिर मन्हा के बैठते ही गाड़ी जन से रोड पर दौड़ने लगी। अभी कुछ ही देर पहले मन्हा डेविल के ऑफिस पहुंची थी और अब उसके सामने चेयर पर बैठी बोरियत से टांगे झुल्ला रही थी। डेविल सामने ही लैपटॉप पर कोई मीटिंग कर रहा था जिसकी वजह से मन्हा खामोश सी पूरे ऑफिस का जायजा ले रही थी। अचानक इसकी नज़र डेविल की चेयर के पीछे बनी अलमारी पर पड़ी जिसका रंग बाकी अलमारियों से मुख्तलिफ था। इसने गौर किया तो इसमें वो अलमारी अपनी जगह से कुछ खसकी हुई थी। शायद वहाँ अंदर कुछ था, कोई दरवाजे वगैरह। मन्हा उसे ही देख रही थी जब डेविल की आवाज़ आई, चाय या कॉफ़ी? डेविल उसे अलमारी को गौर से देखते हुए देखा, इसीलिए इसने अपनी मीटिंग जल्दी से ख़त्म करते उसका ध्यान अलमारी से हटाया ताकि वो वहाँ बने
खुफिया रास्ते को ना देख लें, अभी शायद लंच का वक्त है। मन्हा ने अलमारी से नज़र हटाकर उसे देखा, फिर आराम से बोली, मगर चेहरे पर संजीदगी कायम थी। ओके, मैं मंगवाता हूँ। डेविल ने भी कुछ नरमी से जवाब दिया। मन्हा इसके लहजे की नरमी देखते हैरान हुई थी। कोई काम होगा तभी इतनी नरमी कर रहा है, वरना ऐसी नरमी की इससे तो कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। मन्हा ने दिल में सोचा। डेविल जब तक लंच के लिए कॉल कर चुका था। अब क्योंकि तुम मेरी गैंग का हिस्सा हो तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें एक केस देना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ तुम ही सॉल्व करो, और मुझे यकीन है तुम इससे बेहतर तरीके से कर लोगी। डेविल ने अपने टेबल से एक फ़ाइल उठाकर मन्हा की जानिब बढ़ाई। मैं तुम्हारी गैंग में रहने से कब राज़ी हो गई? मन्हा ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर अपने मुंह के नीचे रखते हुए कहा, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तुम मजबूर हो ये करने के लिए। डेविल ने कंधे उचकाकर कहा, क्या केस है? मन्हा ने फाइल खोले बगैर डेविल से पूछा। एक बार डांसर है जिसका पता और हर डिटेल इस फाइल में मौजूद है। इस एक फाइल लेनी है और इसके गले में बड़ा ग्रीन डायमंड का इंतहाई कीमती नेकलेस भी निकालना है। इसके बाद तुम इसे मार भी सकती हो या छोड़ दो, ये तुम्हारी मर्जी। डेविल ने परसुकून अंदाज में इसे केस बताया। मुझे ना जाने क्यों लगने लगा है तुम गैंगस्टर नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल चोर हो। मन्हा ने इसकी बात पर आंखें सुकेड़ कर कहा, हाँ हाँ, मैं हूँ लोगों की जिंदगी का चोर, जिंदगी चुराने वाला चोर, द ग्रेट डेविल। डेविल ने कह कहा लगाया, फिर एकदम संजीदगी से बोला, मन्हा तुम इसके डिम्पल्स में ही कहीं खो गई थी। शायद इसके डेविल की अगली बात सुनी ही नहीं। सर, मैं आई कम इन? सेक्रेटरी की बात पर मन्हा होश में आई और जल्दी से डेविल के चेहरे से नजरें हटाई। सेक्रेटरी ने लंच की ट्रे लाकर सोफे के सामने टेबल पर रखी। मन्हा को देखते ही सेक्रेटरी ने मुंह बन मोड़ा, जैसे इसे पसंद नहीं आया मन्हा का डेविल के साथ लंच करना। मिस्टर सालार दुर्रानी, अगर आप बुरा न माने तो टेबल पर चले। मन्हा ने अपने लहजे में इंतहाई मिठास जमा करते हुए सामने बैठे डेविल से कहा। इसका खास मकसद बस सेक्रेटरी को जलाना था। वो ये क्यों कर रही थी इसे भी मालूम नहीं था। डेविल को इसके मुंह से पहली बार अपना असल नाम सुनते काफ़ी अच्छा लगा। फिर वो इसकी बात पर ज़रा सा मुस्कुरा दिया। यस मिस मन्हा खानजादी, डेविल ने भी इतने ही मीठे लहजे में कहा और अपनी चेयर से उठ गया। सेक्रेटरी तो डेविल के लहजे में ही हैरान हो गई थी। इसने कभी इसे इतने अच्छे बोलते नहीं सुना था। वो तो इसे हमेशा सख्त और गुस्से में ही देखती थी, इसीलिए इसके रूप पर काफ़ी हैरान खड़ी थी। मन्हा और डेविल आराम से जाकर सोफे पर बैठे थे। आई थिंक तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, मन्हा ने सेक्रेटरी को वहीं खड़े देखकर कहा, तो वो एक सख्त नज़र मन्हा पर डालकर पैर टीचती वहाँ से चली गई। मन्हा सेक्रेटरी के जाते ही खामोशी से खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद कोई भी खास बात किए बिना ही मन्हा इसके ऑफिस से निकल गई थी। मन्हा ने रात का डिनर करने के बाद वो फाइल खोली जिसमें इस लड़की की डिटेल्स थी जिसे इसने लूटना था, ऐसा मन्हा सोचती थी। नाम मलाइका नवाज। मन्हा ने फाइल खोली तो पहले पेज पर लिखा इसका नाम दोहराया। सामने ही इस लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जो शायद इसके बेध्यानी में ली गई थी। मन्हा ने गौर से इस तस्वीर को देखा जिसमें मलाइका ने ब्लैक घुटनों तक का सिल्वेस टॉप पहना हुआ था। इससे नीचे टांगे खाली थी। वो देखने में ही काफ़ी शार्प और बोल्ड लगती थी। तुम्हें लूटने में अफसोस नहीं होगा बल्कि फ़क्र होगा मुझे, मन्हा ने एक सख्त घुरी इसकी तस्वीर पर डाली। मन्हा आगे भी इसकी सब डिटेल्स पढ़ती गई। जहाँ इस लड़की के सब इन्फॉर्मेशन थी वह यहीं पास के ही एक क्लब में हर हफ्ते और इतवार को जाती थी। आज जुमेरात थी, मतलब परसों से मन्हा को अपने काम शुरू करना था। मन्हा पूरी फाइल एक मरतबा पढ़कर फाइल बंद करते सोने के लिए लेट गई। एजेंट एम के क्या खबर है? सर, कुछ खास नहीं है, उसने उदासी से कहा। डोंट डिस्पेयर, अल्लाह विल हेल्प यू, सर ने उम्मीद दी। सर, आई एम डूइंग माई बेस्ट बट नथिंग वॉज फाउंड। वन डे यू विल रिसीव रिवॉर्ड ऑफ योर हार्ड वर्क, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। थैंक यू सर, इसने परजोश होकर कहा और कॉल काट दी।
मना अगले दिन नाश्ते के बाद लॉन में टहल रही थी जब इसकी नज़र माली पर पड़ी। इसे एकदम से उस दिन का वाकया याद आया जब माली ने इसके लिए झूठ बोला था। मना चलती इसके करीब गई मगर इसकी जानिब मुड़ी नहीं, बल्कि दूसरी जानिब मुंह करके खड़ी हो गई और सामने लगे फूलों को देखने लगी। अंकल, उस दिन साथ देने के लिए शुक्रिया, मना ने काफ़ी आहिस्तगी से कहा, जब आवाज़ बमुश्किल माली तक पहुंची थी। माली ने एक नज़र उठाकर उसे देखा, फिर सर झुका लिया। कोई बात नहीं मैम, मुझे यकीन है आप किसी अच्छे मकसद के लिए डेविल सर के रूम में गई होगी। माली ने भी आहिस्तगी से जवाब दिया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मना को हैरत हुई कि इसे कैसे पता वो डेविल के रूम में गई थी, मगर फिर सर झटक दिया, वहाँ से आगे चली गई। इसे यकीन था डेविल सब देख रहा होगा और ज़्यादा देर वहीं खड़े रहने पर इसे शक भी हो सकता था। मना आराम से आगे लगे गुलाब के फूल देखने लगी जो कतार में बहुत खूबसूरती से लगे हुए थे। मना इन फूलों को कहीं देर तक देखते रही और बिल्कुल ताज़ा हो और खूबसूरत थे। खूबसूरती तो हर किसी को अपनी जानिब खींचती है, इसीलिए वो भी काफ़ी देर वहीं खड़ी इन्हें देखती रहीं। आपको ये नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत। आप सब्सक्राइब करोगे तो ही मेरी न्यू नॉवल की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।